नमस्कार, एपटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। पौष पूर्णिमा पर नदियों में स्नान का फायदा नहीं मिलता जब जानवरों को काट कर उनका खून नदियों में डाला जाता है। अंतरात्मा की सफाई का रास्ता सदगुरु ही बताते हैं। उन्हीं के घाट पर स्नान करने से ही आत्मा कल्याण होगा। आत्मा को परमात्मा से मिला देने में सहायक चीजों को धर्म से जोड़कर उनकी सार्वजनिक स्वीकार्यता बनाने की बात समझाने वाले 30 त्योहारों के पीछे के उद्देश्यों को समझाने वाले इस समय के पूरे संत सदगुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने पौष पूर्णिमा के अवसर पर 17 जनवरी 2022 को उज्जैन आश्रम पर दिए सत्संग में बताया कि पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आज जो सूर्य की किरण विशेष रूप से गंगा में पड़ती हैं, उस जल से स्नान करने से शरीर को स्वस्थ रखने में एक विशेष तत्व मिलता है। जानवरों को काटकर उनके खून को नदियों में डाला जाएगा तो ऐसे स्नान का लाभ नहीं मिलेगा। प्रकृति की व्यवस्था से छेड़छाड़ करोगे, उनके नियम का उल्लंघन करोगे तो ऐसे स्नान से कोई फायदा होने वाला नहीं। इस समय पर तो मानव धर्म रहा ही नहीं, अब तो हिंसा, हत्या, जानवरों की बलि चढ़ाना यही धर्म मान लिए हैं लोग। ये जो भी तीर्थ व्रत कर्म है, ये जीवात्मा को उसके घर सतलोक जाने के रास्ते में अटकाते हैं। जब सत्संग जल मिलता है तब जानकारी होती है कि अंतरात्मा की धुलाई कैसे होगी, कौन करेगा। अब तो बहुत से लोग स्नान करने जाते हैं, लेकिन असला मतलब जो होता है वो नहीं समझ पाते हैं। समझने की ज़रूरत है। ये सूर्य और चंद्रमा ही इस शरीर के एक तरह से रचयिता हैं। इनकी ताकत से यह शरीर मनुष्य का यानी इनकी शक्ति से यह मनुष्य शरीर चलता है, मनुष्य शरीर बना है। और यही नहीं, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे आप ये समझो कि ये जितने भी जीव हैं जो मनुष्य के फायदे के लिए हैं, ये हों, ये सब इनके द्वारा ही संचालित हैं। इनके द्वारा ही यानी समझो इनकी ताकत से ही, इनकी दया से ही ये चलते हैं। तो सूर्य चंद्रमा का विशेष महत्व है। अब आज के दिन पौष के यानी समझो कि जो ये पूर्णिमा है, इस दिन यानी समझो कि ये सूरज चलते हैं। ऐसे तो ये स्थिर हैं, एक जगह पर हैं। चलता कौन है? ये धरती चलती है, ज़मीन ये चलती रहती है, लेकिन वो कभी कभी चलते हैं। चलायमान ये सब हैं। ऊपर के लोक के जितने भी धनी हैं, जितने भी अन्य समझ लो सतलोक छोड़ करके बाकी ये नीचे के स्थानों के जितने भी अन्य जीव हैं, जीवात्माएँ हैं, ये सब चलायमान हैं। लेकिन इनका समय होता है। आदमी का समय जल्दी पूरा होता है, एक दिन जल्दी पूरा होता है। पिशाचों का देर में पूरा होता है, देवताओं का और देर में पूरा होता है। ऐसे ही तो ये है यानी समझो कि ये थोड़ा खिसकते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि सूर्य और चंद्रमा ये इनको खुश रखने की ज़रूरत है। ये कैसे खुश रहते हैं कि जब इनकी जो व्यवस्था है, जो ये प्रकृति कही गई, इसकी ये जो व्यवस्था है, इसको छेड़छाड़ न किया जाए। अगर इसको छेड़छाड़ करोगे, अगर जो ये नियम बना हुआ है इसका अगर आप उल्लंघन करोगे प्रकृति के नियम का, तो ऐसे स्नान से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप ये समझो कि जब जानवरों को मार करके, काट करके उनके खून को नदियों में डाला जाएगा, तो वो जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी जल पे, वो भी फायदेमंद नहीं होंगी। वो जो गंदी चीज़ें हैं उनका काट कर देगी। इसलिए पूरा लाभ नहीं